हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा IAS पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12th पॉलिटिकल साइंस के जो सेंटअप एग्ज़ाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चनों को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको इसका 100 का 100 क्वेश्चनों का फुल एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो फिर भी आप अपने क्वेश्चंस इसको मिलाएंगे, इससे आपको अनुभव होगा कि आपका कितना सही हुआ। और हो सकता है, देखिए बिहार बोर्ड क्या करते हैं, कभी कभी उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है सेंटअप एग्ज़ाम, तो आप इसको रट ले, यही पूछा जाएगा। चलिए, इसका प्रथम क्वेश्चन है, जानते हैं। देखिए, इसको मिलाने से सबसे पहले आप इसको देखेंगे, प्रश्न पुस्तिका सेट कोड देखना और उसके बाद क्या विषय कोड, दोनों देख करके उसके बाद आप मिलाइएगा। प्रथम क्वेश्चन क्या, देखिए इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपको सिर्फ 50 बनाना है। 50 के बाद अगर आप बनाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो क्या है प्रथम क्वेश्चन, संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ? 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। अब आगे है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तो क्या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। देखिए, हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, सिर्फ उसका आंसर बताएंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होगा, इसी वजह से। अब आगे क्या है, संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देश तत्व, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है? संपत्ति का अधिकार, तो क्या होगा इसका आंसर? तो क्या है, विधिक अधिकार होगा, ये इसका आंसर होगा। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, तो किस में होगा? तृतीय भाग में ये सब कहा गया है। अब आगे है, 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने सीट दिए गए थे? तो क्या होगा इसका आंसर? अब हमें जल्दी बताएंगे, इसका आंसर होगा 93। अब आगे है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो किस समिति के अध्यक्ष थे? तो होगा प्रारूप समिति, ये इसका आंसर होगा। किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा माउंटबेटन योजना, डी इसका आंसर होगा। किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? क्या होगा इसका आंसर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी इसका आंसर होगा। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो मनोनीत सदस्यों की संख्या 80 थी, डी इसका आंसर होगा। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा दर्जा दिया है? संविधान ने, तो क्या होगा? बी इसका आंसर होगा, हिंदी को। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है संसदीय सरकार, सी इसका आंसर होगा। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 324 में की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो,
ये होगा, 20 का आंसर होगा। अब आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 75। सॉरी, थोड़ा आपको दिखाई इसमें कम देता होगा, इसके लिए सॉरी, लेकिन हम जो बोल रहे हैं इस पर आप ध्यान देंगे और अपने क्वेश्चन से मिलाएंगे इसको। अब आगे क्या है, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, किससे किया जाता है? इसका आंसर होगा उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, 20 का आंसर होगा। अब आगे है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित किसमें होती है? तो राज्य की, तो क्या होगा? राज्यपाल, 20 का आंसर होगा। राज्य से राज्यपाल आपको याद रखना है। अब आगे है, कि सदस्यों को नियुक्त बैठक की, सॉरी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका आंसर क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो क्या इसमें है? प्राक्कलन समिति है ना, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, 20 का आंसर होगा, 20 का आंसर होगा। अब आगे है, राज्यसभा में फोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? राज्यसभा में फोरम के लिए कितना होगा? इसका आंसर सी होगा, 75। अब आगे है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघवाद का पुरातन मतलब क्लासिकी दृष्टिकोण क्या है? संघवाद का पुरातन, तो क्या होगा? केंद्र की शक्तियों की वृद्धि के परिवर्ती, 20 का आंसर होगा। अब आगे है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियां का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? शक्तियां का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? इसका होगा अमेरिकी प्रेरणा पर आधारित है। निम्न में कौन राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कानून व्यवस्था, 20 का आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया? समवर्ती सूची में जोड़ा गया, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा जनसंख्या नियंत्रण। अब आगे है, भारतीय संघ में एकात्मकता का कौन लक्षण है? एकात्मकता का कौन सा लक्षण? इसका आंसर होगा एकहरी नागरिकता, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो कितने वर्ष का होगा? तो इसका आंसर होगा 5 वर्षों का। दोस्तों हमने 30 ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर लिए हैं। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और इसी टाइप से आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, आपका रिजल्ट पूरा गर्दा आएगा। अब आगे क्या है, निम्न में से पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये महात्मा गांधी भी थे, सिद्धराज चड्ढा भी था, राजीव गांधी भी था, इनमें से सभी, डी इसका आंसर होगा। क्या है इसके बाद, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो क्या होगा इसका आंसर होगा 11वीं अनुसूची। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? 42वां संविधान संशोधन की बात जैसे आए आपको 1976 में टिकट करना है। निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किस दल ने किया था? इसका आंसर होगा DMK। आप बताएंगे DMK कहाँ का क्षेत्रीय संगठन है या दल है? अब आगे है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? बाबरी मस्जिद का विध्वंस, इसका होगा 1992 ईस्वी में। आप हमको बताएंगे उस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था? आगे है, लैटिन भाषा के लिबर
शब्द का अर्थ क्या होता है? लीवर शब्द का अर्थ होता है बंधनों का अभाव। 20 का आंसर होगा। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? तो प्लेटो ने न्याय अर्थ का प्रयोग राजनीतिक न्याय के लिए किया। 20 का आंसर होगा। थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जॉन रॉल्स है। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। 1967 के विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो किस राज्य में? तो क्या होगा? ये इसका आंसर होगा उड़ीसा। किस वर्ष गोवा भारत संघ का पूर्ण राज्य बना? तो क्या होगा इसका आंसर? गोवा भारत संघ का पूर्ण राज्य 1987 में बना था। डी इसका आंसर होगा। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इसका आंसर होगा 1969 में। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? किस देश ने? तो याद रखना है, ये गद्देदार कौन है? ये गद्देदार है चीन। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो 1972 में याद कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा शिमला समझौता। 1972 में किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान में। उस समय हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। आप इसको याद रखेंगे। अब आगे है, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो क्या होगा इसका आंसर? किसने कहा था कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो यह कथन है मैक्स मेयर। ये 20 का आंसर होगा। सॉरी, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा। 20 का आंसर होगा मैक्स येदर। अब आगे है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो अब बनाए हैं जिसमें 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं पॉलिटिकल साइंस का, उससे देखिए आप अगर मिलाएंगे तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी से फंस रहे हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा कर के वो वीडियो भी देखिए। अब आगे है, शिवसेना किस राज्य का एक क्षेत्रीय दल है? तो शिवसेना, तो क्या होगा? 20 का होगा महाराष्ट्र का। अब आगे क्या है, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? मेघा पाटेकर का नाम क्या है? नर्मदा बचाओ। ए होगा नर्मदा बचाओ। देखो आपको कैसे याद रखना है, मेघ जैसे बोलेगा तो बारिश तो होगा कि नहीं होगा? तो नर्मदा नदी का नाम है, तो बारिश से क्या होगा? पूरा नदी भर जाएगा, तो टूटने का डर रहता है ना, कहते बचाओ बचाओ। इससे आपको याद रखना है नर्मदा बचाओ। मतलब मेघ से क्या होगा? पानी गिरेगा और पूरा भर जाएगा, तो टूटने की शंका होता है कि नहीं होता है? डर होता है ना। तो लोग ने कहते हैं कि बचा लो हे भगवान, ये टूटेगा तो सब डूब जाएंगे। इस टाइप से आप अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन मतलब कोई ट्रिक लगाइए अपने से चुटकुले रूप में, तब आपको जल्दी जल्दी याद होगा। कभी आप इसमें जो है ना मिस्टेक नहीं करेंगे। अब आगे है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो क्या होगा? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। तो आगे है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कांशीराम। डी इसका आंसर होगा थे। निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? तो कौन है गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक? देखिए, ये सुकर्णो भी है, मार्शल टीटो भी है, पंडित नेहरू भी है। ये नहीं था अफरात। 20 का आंसर होगा बी।
अब आगे है, शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? तो कितने देश शामिल है, तो ऑप्शन के अनुसार से अभी तो वर्तमान में 8 है, लेकिन यहाँ पे 7 ऑप्शन दिया है, इसका मतलब अधिकतम डी इसका आंसर होगा। एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? तो क्या होगा इसका आंसर? जापान, बी इसका आंसर होगा। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय 2003 में लिया गया है, डी इसका आंसर होगा। आगे है, दक्षेश में कुल कितने राष्ट्र शामिल है? दक्षेश में कितने राष्ट्र शामिल है? इसका आंसर होगा 8, डी इसका आंसर होगा। दक्षेश मतलब 10 में से 2 घटा देना है, 8 बचेगा। अब आगे है, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ? मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ? इसका आंसर होगा 2006 में, सी इसका आंसर होगा। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? किसने कहा था? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, V.I. लेनिन जी ने कहा था। अब आगे है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो भूमंडलीकरण उदारवाद विचारधारा पर टिका हुआ है। 2012 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया? तो क्या होगा इसका आंसर? VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका आंसर होगा दलवीर भंडारी को, डी इसका आंसर होगा। दलवीर भंडारी को, जो अभी वर्तमान तक भी है, 2012 से अभी वर्तमान तक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज। अब आगे है, विजन 2010 का संबंध किस क्षेत्रीय संगठन से है? इसका आप जो है ना एक बार गूगल करके देख लेंगे। अब आगे है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? काठमांडू। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएंगे, लेकिन आपको 100 का 100। देखिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा। आप ही सोचिए, आपके जो है ना जीवन में एक बार मौका मिलता है कि आप एक अच्छे रिजल्ट लाए, क्योंकि अगर ये रिजल्ट जो आपका आएगा ना, तो जीवन भर आपको याद रहेगा कि हमने इंटर में मन से पढ़ाई किए थे, इतना लाए थे, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब आगे है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किसने किया भारत का प्रतिनिधित्व? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अब आगे है, भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो दल बदल विरोध से संबंधित कानून 1985 ईस्वी में बना था, 20 का आंसर होगा। भारत के किसी राज्य के प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे। और बताएंगे कि ये ज्योति बसु कहाँ के मुख्यमंत्री थे, आप हमें कमेंट में बताएंगे। अब आगे है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या होगा इसका आंसर? ये होगा मोरारजी देसाई, सी इसका आंसर होगा। मोरारजी देसाई को बनाया गया था। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल की घोषणा की गई? आपातकाल की घोषणा की गई थी, इसका आंसर होगा 1975 ईस्वी में। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या होगा? 1951 ईस्वी में। अब आगे है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो क्या 1966 में हुआ था। और इस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे ना, वो थे अटल इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी आप हमें बताएंगे। इस समय थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और इसी समझौता के बाद बेचारा का मृत्यु हो गया। और ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ताशकंद समझौता।
अब आगे है राजीव गांधी लोकोबाल समझौता कब हुआ? राजीव गांधी लोकोबाल समझौता कब हुआ? तो कब हुआ था इसका आंसर होगा 1985 ईस्वी। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। इसका ए होगा। यहाँ देखिए सिर्फ अंबेडकर दिया हुआ है ना, कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी देगा, तो आप जो है ना कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में आता है? कौन पिछड़ी जाति की श्रेणी में आता है? इसका आंसर क्या होगा? इनमें से देखिए क्या है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय। इसका मतलब ये सभी आएगा। इसका डी आंसर होगा, इनमें से सभी। अब आगे है कि भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब आगे है काका कालेलकर आयोग कब बना? काका कालेलकर आयोग 1955 में बना। सी इसका आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव यूथांड थे। 20 का आंसर होगा। अब आगे है मुक्त व्यापार का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा अर्थ है मुक्त व्यापार का? तो क्या होगा? कर मुक्त लेन देन, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त, इच्छा अनुसार व्यापार। इनमें से सभी होगा। इसका मतलब इसका होगा सभी, इनमें से सभी। डी इसका आंसर होगा। सोवियत संघ में समाजवादी शासन की स्थापना कब हुई? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये 1917 ईस्वी में हुई थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग कब किया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग कब किया गया था? इसका आंसर होगा सी 1975 ईस्वी में। मार्शल योजना कब शुरू हुई? मार्शल योजना कब शुरू हुई? इसका आंसर होगा डी 1948 ईस्वी में। अब आगे है सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी 1948 ईस्वी में किया गया था। ये इसका आंसर होगा। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, आप हमें बताएंगे। तो दूसरा विश्व युद्ध 1949 से 1945 ईस्वी तक चला। 20 का आंसर होगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। अब आगे है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया, आप हमें जल्दी बताएं। इसका आंसर होगा 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001 को किया गया था। अब आगे है भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया? कब से किया गया है? तो 2009 से किया गया है। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई है। 20 का आंसर होगा। अब आगे है यूरोपीय परिषद कब गठित हुई? यूरोपीय परिषद 1974 ईस्वी में गठित हुई। सी इसका आंसर होगा।
अब आगे है दक्षिण एशियाई संघ की स्थापना कब हुई? तो दक्षिण एशियाई संघ की स्थापना 2008 में हुई। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? तो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को सर्वसम्मति से 26 अक्टूबर 1945 ईस्वी को स्वीकार किया गया। सी इसका आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। बी इसका आंसर होगा। अब आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में होगा। ये डी इसका आंसर होगा। हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कभी कभी हेग देते हैं ऑप्शन में। अब आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। 20 का आंसर होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों की रक्षा से है। ए इसका आंसर होगा। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो 15 है, जिसमें 5 अस्थाई है और 10 अस्थाई संख्या है। याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। ए इसका आंसर होगा। सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी? अस्थाई तो 5 और अस्थाई कितना होगा? 10 होगा। ध्यान रखेंगे। अब आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 111 है। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट करेंगे और याद करेंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा जनवरी 1995 में हुआ था। अब आगे है भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो 1991 ईस्वी में की गई। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। अब आगे क्या है? देखिए 100वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ब्राज़ील में। तो दोस्तों आज हमने पॉलिटिकल साइंस के 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहे और अपने रिजल्ट में 4 चांद लगाए। जय हिंद।